बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है। मुरादाबाद में 2 सितंबर की देर रात मुरादाबाद पुलिस महकमे में बड़ा कदम उठाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने कठोर कार्रवाई करते हुए थाना पागबड़ा से जुड़े कल 10 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबित पुलिस कर्मियों में नवनियुक्त थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार के साथ उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी और आरक्षी शामिल है। सूत्रों के अनुसार इन सभी पर पदीय दायित्व के निर्वहन में घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और आक्रामकता के गंभीर आरोप लगाए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने इस कार्रवाई को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दंड एवं अपील नियमावली 1991 के नियम 17(1)(a) के तहत अंजाम दिया। निलंबित पुलिसकर्मी इस प्रकार है: प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार, उप निरीक्षक अनिल कुमार, चौकी प्रभारी ग्रोथ सेंटर उप निरीक्षक महावीर सिंह, थाना पागबड़ा उप निरीक्षक तस्लीम, तैनाती यूपी 112 पीआरवी, थाना पागबड़ा मुख्य आरक्षी बसंत कुमार, मुख्य आरक्षी धीरेन्द्र कसाना, थाना आरक्षी मोहित, थाना आरक्षी मनीष, थाना आरक्षी राहुल, तैनाती यूपी 112 पीआरवी आरक्षी चालक सोनू सैनी, तैनाती यूपी 112 पीआरवी थाना पागबड़ा। इस सख्त कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम विभाग की जीरो टॉलरेंस नीति और अनुशासनहीनता के खिलाफ सख्त रुख का स्पष्ट संदेश है। सर, आपके द्वारा एक कार्रवाई करी गई है पागबड़ा थाने 10 लोगों पर, क्या पूरा रहा है और क्या आपके संज्ञान में आया था? देखिए, कल दोपहर को एक सूचना मिली थी कि पागबड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो ग्रोथ सेंटर चौकी है उस पे एक गाड़ी और उसमें कुछ गौमांस है और उसके संबंध में स्थानीय पुलिस के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस संबंध में एक सीओज की टीम और हमारी एसओजी की टीम को मौके पर भेजा गया और उनके द्वारा गहनता से वहां पे जांच की गई और जांच के क्रम में ये विदित हुआ कि इनके द्वारा ये गाड़ी जो कि जनपद के बाहर से आ रही थी, इसको इंटरसेप्ट किया गया था और इस प्रकार से बरामदगी होने के पश्चात भी ना तो वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया और ना ही इनके द्वारा किसी प्रकार की कोई विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई। इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी, चौकी पर नियुक्त स्टाफ, थाने की सेकंड मोबाइल जो कि उस क्षेत्र के अंतर्गत वहां पर मौजूद थी और पीआरवी के स्टाफ को निलंबित किया गया है और इसकी प्रारंभिक जांच के आदेश निर्गत किए गए हैं। सर, कानून व्यवस्था को लेकर मुरादाबाद पुलिस लगातार अलर्ट है। इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? देखिए कि इस प्रकार की कार्रवाई जो संवेदनशील विषय हैं और जिनमें जनता अपेक्षा करती है कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो और तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जाए और इस प्रकार के जो अपराधी हैं और जो संगठित गिरोह बनाकर कार्य करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई लाई जाए, तो इस प्रकार की अपेक्षा जनता भी करती है और इससे एक आम जनमानस के बीच में अच्छा मैसेज आता है, सुरक्षा और सम्मान का भाव भी पैदा होता है। तो समस्त पुलिस कर्मियों से ये उम्मीद भी की जाती है और इस चीज़ के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। सर, जैसे कि सामने आया है कि आपने इसमें पुलिस कर्मियों के खिलाफ 17(1)(a) की कार्रवाई के भी आदेश जारी करे हैं, क्या है वो थोड़ा सा उसके बारे में? देखिए, उसमें प्रारंभिक जांच होती है और उसमें सबके बयान और सारे के सारे जो तथ्य हैं उनको काफी डिटेल एनालिसिस होता है और उसके क्रम में जिस प्रकार के आरोप पाए जाते हैं अग्रेतर उसमें डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाता है, चाहे वो मिसकंडक्ट से संबंधित हो या उसकी वेतन वृद्धि से संबंधित हो या फिर उसमें 14(1) के अंतर्गत फर्दर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स का भी ऑप्शन है जिसमें कि दीर्घ दंड दिए जाने का प्रावधान है।